हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ अक्षिता टपकरा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या आपने सोचा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है? सोचा है आपने? हम जानते हैं कि आजकल हम कई बहुत सारे फ्रीज, एयर कंडीशनर चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना? और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से कई सारी डिजीज़ ऑक्योर हो रही है ना। अब जैसे कि हम ये चीज़ भी हम जानते हैं कि कोई भी मेटल सरफेस होता है ना, तो मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है ना। हम इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। बट मेटल सरफेस क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन्स को बांधे रखता है। अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस को लीव कर दें, उनको छोड़कर जाएं, तो उसके लिए हमें इतना एनर्जी चाहिए है ना, कि इतना एनर्जी हमें उस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा कि वो मेटल सरफेस के उस अट्रैक्टिव जो उसका अट्रैक्टिव बॉन्ड है उसको तोड़ कर सके। अगर वो उस बॉन्ड को तोड़ कर देगा तभी वो मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है ना, और तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ पाएगा। तो वह मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस से बाहर आ सके, उस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन, और उसको हम डिनोटेट करते हैं फाई के थ्रू। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक बार और वर्क फंक्शंस के बारे में कि वर्क फंक्शंस क्या चीज़ है। तो वर्क फंक्शंस की को हम डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना, जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर लाने के लिए। जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जीज को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शंस कहते हैं। और इसको हम किस चीज़ से डिनोटेट करते हैं, इसको हम फाई के थ्रू डिनोटेट करते हैं। ठीक है, अब जिस वर्क फंक्शंस की जो एक यूनिट होती है ना, जो सिंबल होता है वर्क फंक्शंस का, उसको हम मेज़र करते हैं इलेक्ट्रॉन वॉयलेट के थ्रू। ठीक है, मतलब अगर हमें वर्क फंक्शंस को मेज़र करना है, उसका हम जानते हैं हर चीज़ का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। तो अगर हम वर्क फंक्शंस का मेजरमेंट करते हैं तो हमें वो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के थ्रू ही हम उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अब आपके माइंड में होगा कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज़ है। तो भाई जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो एक यूनिट होती है, एनर्जी की एक यूनिट होती है ना, जिसकी वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेट 1.602 × 10⁻⁹ जूल, है ना। ये क्या होती है, ये एक इतनी एनर्जी होती है जो कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग वोल्टेज और करंट में कंफ्यूज होते हैं। तो करंट और वोल्टेज में कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। करंट तब ऑक्योर होता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, है ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तब करंट ऑक्योर होता है ना। और वोल्टेज वो फोर्स है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अगर आप इतना भी मायने में रखेंगे ना तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अब वर्क फंक्शंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो वर्क फंक्शंस जो होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। हम ये तो जानते हैं ना कि वर्क फंक्शन है क्या। वर्क फंक्शन यही है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है उसको हम वर्क फंक्शंस कहते हैं। अब वर्क फंक्शंस जो होता है वो 3 चीज़ों के बेस पर होता है। एक तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन को किसी भी मेटल सरफेस से बाहर निकालना है तो बाय हीटिंग द मेटल हम उस मेटल को हीट करके भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सकते हैं, या फिर हम उस मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अगर हम उस मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। और एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू, इसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। अब यहाँ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम जानते हैं कि जो मेटल सरफेस होता है, अगर हम मेटल सरफेस पर किसी सर्टेन फ्रीक्वेंसी का लाइट डालते हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी जिसका लाइट अगर हम मेटल सरफेस पर डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉन इमिशन होते हैं, है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस मेटल सरफेस से बाहर निकलते जाते हैं, इमिट होते जाते हैं। ठीक है, और वो मेटल सरफेस से क्या होते हैं, अलग होते जाते हैं। और जब वो मेटल सरफेस से अलग हो रहे हैं तो वो कहीं तो जा रहे हैं ना, तो वो कलेक्टर प्लेट की ओर चले जाते हैं। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे पहले खोज हुई थी, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी हुई थी 1887 में, जो हेनरी हर्ट्ज ने करी थी। अब हेनरी हर्ट्ज जो थे वो अपने स्पार्क डिस्चार्ज के एक एक्सपेरिमेंट में बहुत बिजी थे। उन्होंने अपने स्पार्क डिस्चार्ज के एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इमिट किया, है ना। और उस वेव के इमिशन पर उन्होंने कुछ वर्क ऑब्जर्व किया। उन्होंने ये देखा कि जब इमीटर प्लेट पर किसी अल्ट्रावायलेट लाइट को डाला जा रहा है, किसी अल्ट्रावायलेट लाइट को अगर किसी इमीटर प्लेट पर डाला जा रहा है तो डिस्चार्ज और ज़्यादा तेज़ हो जाता है ना। उन्होंने पाया कि जब मेटल सरफेस पर लाइट पड़ती है तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो उस मेटल सरफेस से बाहर आने लग जाते हैं, है ना। मतलब मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन इतना एनर्जी ले पा रहे हैं कि वो मेटल सरफेस को क्या कर रहे हैं, स्किप कर पा रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तो ये कह दिया कि भाई मेटल सरफेस पर अल्ट्रावायलेट लाइट डाली तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और इतना एनर्जी उनको मिल रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। अब जो 1886 में यानी 1886 और 1902 के बीच एक फिलिप लेनार्ड आए और विलियम हेल्वर्ड आए। उन्होंने ये पाया कि सर्किट में तब तक करंट फ्लो कर रहा है जब तक कि इमिटर प्लेट पर जो अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है और अगर रुक जाती है तो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाता है। मतलब उन्होंने बस इतना ऑब्जर्व किया। जो हमारे साइंटिस्ट थे फिलिप लेनार्ड एंड विलियम हेडरिच, है ना, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब तक जो इमिटर प्लेट पर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को डाल रहे हैं तब तक जो है इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम लाइट डालना बंद कर देते हैं इलेक्ट्रॉन बाहर आना भी बंद हो जाते हैं। अब इमिटर प्लेट से जो इलेक्ट्रॉन है ये कलेक्टर प्लेट की ओर क्या होते हैं, खींच लिए जाते हैं और इस तरीके से करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होता है। और यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो थैंक यू सो मच।